स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कल 17 जून को राहुल गांधी कोटा पधार रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं का कोटा में जमा उड़ा। बैठक को स्टूडेंट के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी, सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों से। देखिए एक बैठक में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने क्या कुछ कहा तैयारियों को लेकर। अवसाद में आत्महत्या के रास्ते पर चला जाए और भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो। आपने पिछले दिनों एक छोटी सी घटना देखी होगी। कांग्रेस जनता पार्टी, यह हिंदुस्तान के पास इस बात की कल्पना होनी चाहिए कि कोई कांग्रेस जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पार्टी गठित करता। कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, केवल उसने मौजूदा हालातों में इस हिंदुस्तान के नौजवान के दर्द के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया और एक सप्ताह के कम समय में करोड़ की तादाद से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़कर खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर जितने लोग नहीं जुड़े हुए फॉलोअर्स, उससे ज्यादा एक सप्ताह में कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़े। यह कोई इस मुल्क में सोशल मीडिया का काम करने वाले नौजवानों का कोई मसलापन नहीं था। यह आपके और हमारे पास और इस हिंदुस्तान के पास इस बात की कल्पना होनी चाहिए कि ये देश के नौजवान के मन में इस व्यवस्था के खिलाफ लावा पकड़ा है, लावा। और अगर इस लावे को, इस गुस्से को ठीक तरीके से दिशा नहीं दी गई, उसकी भावना को नहीं समझा गया, कभी भी वो लावा ज्वालामुखी बनकर फूट जाए। यह हालात देश के नौजवान के मन में गुस्सा, और आज उसी गुस्से को न्यायोचित आकार देने के लिए इस मुल्क में नौजवान के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, उसके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा, उसके सुनहरे भविष्य पर सवालिया निशान लग रहा। और जब किसी नौजवान के भविष्य पर सुनहरा भविष्य पर सवालिया निशान लगता है और कोई आत्महत्या के रास्ते पर चला जाता है तो राष्ट्रीय संपदा का नुकसान होता है। कई बार हम लंबे समय से बहुत जोर शोर से सारे मुल्क के लोग राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कहते हैं हम संसाधनों की दृष्टि से दुनिया के सबल और ताकतवर देश गिने जाते हैं। तब बात आती है हम मानवीय संसाधनों में सारे संसार में नौजवानों की ताकत में सबसे अग्रणी। क्या उस संसाधन को जिसके आधार पर हम भारत की हजारों सालों की सुनहरे भविष्य की बुनियाद रचना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो इस भारत में इस व्यवस्था से पीड़ित होकर, दुखी होकर आत्महत्या पर के रास्ते पर चला जाए? भारत का भविष्य, भारत का संसाधन, मानवीय संसाधन, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को हिंदुस्तान में अगर किसी व्यक्ति ने समझने का प्रयास किया है तो राहुल गांधी ने समझने का प्रयास किया है। और वो आज कल हमारे बीच में आ गए उस सुनहरे भविष्य की बात को आकार देने के लिए, भारत की निठल्ली सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, और तब एक ऐसे विषय पर नौजवानों के साथ संवाद करने भारत की संसद के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हमें, जिसका संबंध भारत के जवानों के भविष्य के साथ हो,
उसकी बुनियाद के साथ हो, अराजक अव्यवस्था के कारण उसके सामने उपस्थित हुई चुनौतियों का हो, तब फिर कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व बन जाता है जिस विचार को नौजवानों में फूंकने के लिए, जिस नौजवान के दर्द के साथ अपने आप को सहभागी बनाकर उसको अपने साथ जोड़ने, नौजवान की तकलीफ में अपने आप को जोड़ने के लिए जब हमारे नेता आ रहे हैं तो क्या स्थितियां बन रही? हमारे द्वारा दिखाई खबर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।